Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. So dear children, आज हम क्लास 7th में संस्कृत का पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई का अभ्यास कार्य करेंगे. क्लियर? और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दी है. उससे पहले देखिएगा, उसके बाद बेटा जी अभ्यास कार्य को करिएगा, जिससे कि आपको अपने आप ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप अपने आप ही इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ. बस मैंने ये हेल्प के लिए आपके अपलोड की है. क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उच्चारणम कुरुत नहीं है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में वन वर्ड आंसर आपको लिखना है. सो फर्स्ट इज पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता. इट मीन्स ये जो पंडिता है, सरस्वती है, ये सारी उपाधियों से किसे विभूषित किया गया था या किसे सम्मानित किया गया. तो किसे किया गया था? रमाबाई. नाउ रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती. रमा ने कहाँ से या किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है मातुः. अच्छा, बुक में स्व मातुः लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों इसलिए आपको दिया है कि आप मातुः भी लिखेंगे तो सही है. मातु मीन्स माता, स्व मातु मीन्स खुद की माता. माँ तो माँ होती है ना. लेकिन दोनों आंसर इसीलिए मैंने लिखकर दिखाया कि आपको ये भी और ये भी दोनों सही है. बुक में स्व मातु लिखा हुआ है, आप मातु भी लिख सकते हैं. ओके. रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत. रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? तो रमाबाई ने विपिन बिहारी दासेन, इनके साथ, उनके पति का नाम क्या था? विपिन बिहारी दासेन. इनके साथ उन्होंने विवाह किया था. नाउ कासाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती. रमाबाई ने किसकी शिक्षा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया? तो इसका आंसर है स्त्रीणाम या नारीणाम. नारी और स्त्री दोनों समान अर्थी हैं. बुक में नारीणाम है, लेकिन आप स्त्रीणाम भी लिख सकते हैं. क्लियर? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत. रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई थी? यानी हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम. कहाँ गई थी पढ़ने? इंग्लैंड गई थी. ना रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु. यहाँ आपको उत्तर दिए हुए हैं और आपको एक डॉटेड लाइन दी हुई है कि इससे जो रेखांकित है उसको आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाने हैं. तो रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत. रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही. तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किसके पिता, है ना? कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत. तो आंसर हो जाएगा रमायाः. ऐसे ही नेक्स्ट है पत्युः मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत. पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई थी या लौट आई थी. तो किसकी मृत्यु के पश्चात? तो प्रश्न बनेगा कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत. तो कस्य की जगह आ जाएगा पत्युः. नेक्स्ट क्वेश्चन, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत. ठीक है, क्या है ये आंसर? क्या बन रहा है? रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की. तो रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? तो क्वेश्चन बनेगा हमारा कुत्र. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत. नाउ नेक्स्ट, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः
निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, कस्या, किसका निधन हो गया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत। क्लियर। नाउ स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रीय शिक्षा प्राप्त करती थीं, स्त्रियां जो थीं शिक्षा का लाभ लेती थीं। तो कौन, काः शिक्षां लभन्ते स्म, आंसर हो जाएगा स्त्रियः। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अभी तो हम क्वेश्चन बना रहे थे, अब प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन शुरू किया। रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षाय आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने बालिकाओं की, स्त्रियों की, इनकी संस्कृत में, वेद शास्त्र में इनको शिक्षा दी जाए, उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। जो निस्सहाय औरतें थीं, जिनको छोड़ देते थे, जिनका कोई नहीं होता था, वो औरतें आश्रम में आकर रहती थीं। तो उन निस्सहाय स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या लाभ प्राप्त होते थे या क्या क्या वो शिक्षा ग्रहण करती थीं। तो निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। ठीक है, जो निसहाय स्त्रियां होती थीं वो आश्रम में क्या सीखती थीं। मुद्रण, टंकण मीन्स जो छपाई का काम है, टाइपिंग का काम है, काष्ठ कला का काम है, इन सब चीज़ का वो प्रशिक्षण लेती थीं। नेक्स्ट इज कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम् अस्ति। मतलब किस विषय पर रमाबाई महोदया का योगदान रहा। स्त्री शिक्षायाम, एक तो स्त्री शिक्षा का, समाज सेवायांच रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षा का, समाज सेवा का उन्होंने योगदान दिया। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कौन सी दो रचनाएं हैं उनकी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। तो पहली थी स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये दोनों रचना थी। इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक है, इन दो रचना के लिए उनकी प्रशंसा, उनकी प्रसिद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। आपको पद दिए हुए हैं, उनका मूल शब्द क्या होता है, वो किस लिंग के हैं, किस विभक्ति के हैं, किस वचन के हैं, ये बताना है। जैसे पिता, पितृ मूल शब्द है, पुल्लिंग वर्ड है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। मैंने पिता का शब्द रूप अपलोड पहले ही कर दिया है, आप उसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और ये सब आपको फटाफट बन जाएगा। शिक्षाएं, शिक्षा मूल शब्द है, शिक्षा जो है स्त्रीलिंग है, ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। कन्या, कन्याः, तो कन्या मूल शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा और द्वितीया में दोनों ही ये लिखा जाता है और ये बहुवचन है। नारीणाम, नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमया, मनोरमा मूल शब्द, मनोरमा स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। अभी हमने शब्द रूप देखा था, अब है धातु रूप। तो धातु कुर्वन्ति क्री धातु का है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत, आ प्लस गम, ये गम धातु का है बेटा और ये आ लगा हुआ है। वैसे होता है अगच्छत, जब हम बनाते हैं लंग लकार में प्रथम पुरुष
एक वचन वो होता है अगच्छत, लेकिन इसमें आ लगा हुआ है, इसीलिए आ प्लस गम अलग करके दिखाया गया है कि ये आ इस तरह से आया है। ऐसे ही निवसंती नी प्लस वस, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, गमिष्यति ये गम धातु का है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे अक्रोध ये क्री धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपके लिए मैंने गम का, क्री, ये सारे पठ धातु, इनके धातु रूप पहले ही अपलोड कर दिए आपकी हेल्प के लिए। आप प्लीज उनसे हेल्प जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। आपकी बुक में दिए हुए क ख ग घ करके मैंने यहाँ सीक्वेंस में लगा दिया। जैसे ख वाला घटनाक्रम सबसे पहले हुआ था 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, ठीक है, रमाबाई का जन्म बता दिया। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा ली थी। फिर रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, फिर उन्होंने विपिन बिहारी दास जी से शादी की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, फिर वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गईं। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, फिर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, और 1922 में रमाबाई जी का निधन हो गया। इस तरह से ये सीक्वेंस है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा जी। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।